ध्यानी बल काटती हसीना, ध्यानी बल काटती हसीना, ध्यानी बल के मरा का बीचा, ध्यानी बल फोटो की मसीना। तो हमारी नानी थी वहां, चाचा जी लोग थे, तो बोलता ही बेटा अंग्रेज का कैमरा मैन छड़ा था, पर फोटो की मशीन चढ़ी। फोटो की मशीन आप लोग बचपन बटे दिमाग में बैठी है। मतलब भाई वो ब्रिटिशर्स है बेसिकली, अच्छा। ड्रामा स्कूल का आर्टिस्ट है वो। मैं उड़ के वगैरह तो सीख रहा था वो, मान दो मैं ईश्वर से मारने वालों आदमी छो। मन भाई आप जान रहे छन देवी देवतों में जागरी आदमी छो। बहुत ज्यादा फोन कॉल्स छन लगी, मेरा पर्सनल नंबर पर मेरे ख्याल से 1000 से ज्यादा मैसेज छन लोगों का। और गीत में दादा गिटार हाँ तब मैसेज देन था गीत में दादा ना। जगदम्बावती श्री महामाता त्रिलोकतारिणी लाल माता एड़ी मैं अपना गाँव कह गल 10 वाले में सोचने लगा ना हिंदी में स्कूल बिटवे घर गए और 10 वाले मेरे पिताजी ने मैं डांटे हूँ ये हो जरा। और पिताजी बोले बेटा देख 10 वाले अपने गाँव में नहीं लगाना है। अब सब कठावे जला म्यारा रजो वे जला देवता 9 लाख के तुरा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और आज मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़े हैं देहरादून से। आप उन्हें दूसरे विंडो में देख रहे हैं, हालांकि उनके परिचय की जरूरत नहीं है। लोक गायक, उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक पद्मश्री प्रीतम भरतवान जी, जिनको लोग वैसे जागर सम्राट के तौर पे जानते हैं, लेकिन उनकी जो टैलेंट है, उनका जो काम है, उससे भी बहुत इतर है। बहुत कुछ काम उन्होंने किया है और आज उनसे बातचीत का एक खास मकसद है, एक खास वजह है। उनका एक ताजा गीत जिसने खलबली मचाई हुई है, बड़ा जो है सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी धूम मची हुई है। पहले तो प्रीतम भाई औपचारिक रूप से बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू सो मच मनु भाई, धन्यवाद आपका। आप तो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और छोटे भाई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपको फोन आया, तो मुझे लगा कि मुझे शामिल होना ही है। और बहुत धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद। यो आप गीत ध्यानी बल फोटो की मशीन, हाँ हाँ, ये तो मतलब गजब कर रहा है। इतने मैं अभी देख रहा था तो 1.5 मिलियन से ज्यादा उसके व्यूज, मतलब 15-16 लाख से ज्यादा व्यूज हो गए हैं। तो ये जो फोटो की मशीन चाह वे मैं बात करने से पहले जी रैन हम चाह था कि एक गुनगुना देना, ताकि मेरे दर्शकों समझ में आ जाओ कि क्या गाने की बात होनी भाई साहब। ध्यानी बल काटती हसीना, ध्यानी बल काटती हसीना, ध्यानी बल के मरा का बीचा, ध्यानी बल फोटो की मसीना, ध्यानी बल के मरा का बीचा, ध्यानी बल फोटो की मसीना, ध्यानी बल बीलती कैमरा, ध्यानी बल देसी फोटो ले दो, ध्यानी बल पुरानी पुरानी याद, ध्यानी बल यो दिलों दिराद, ध्यानी बल हाँ ध्यानी बल का खड़ी को बीजे, ध्यानी बल का खड़ी को बीजे, ध्यानी बल के बाणे वाली, ध्यानी बल ये नी प्यारी चीज। बहुत शानदार, बहुत गजब। ये पहले गीत बताओ, ये गाना, ये कन के एक एक कहानी क्या थी? कन के है ये गीत, आप आपन सोची कन के बनी, ये की पिछले की कहानी कन का है? ये क्या पिछले ही भाई साहब की हमारा मामा जी दिलदास जी, क्योंकि हमारो जो गांव है, हमारो लोकल शहर मसूरी पड़ दो, तो मसूरी में अंग्रेजों को तो वो रहे बहुत, अभी भी अंग्रेज मसूरी में ना। तो सिंगा के धार एक जगह छजक हमारा मामा जी को ब्योत हो, और दिलदास मामा जी एक पटरेणी का रहने वाला था, जो
जो अंग्रेज का मित्र था बहुत ज्यादा, कभी दर्जी काम का था, अंग्रेज कोई को कपड़ा तवरे जमाना कोट सिलनो हो, कोई काम करनो हो तो अंग्रेज बहुत मित्रवत व्यवहार रखा था दिलदास मामा जी के लिए। तो ब्यो में जब आए तो तब रे जमाना हमारी उम्र करीब मेरे ख्याल से 7-8 साल वाली, बहुत छोटा छोटा था हम, 10 से उद्ध होता था, बहुत पुरानी बात होगी। मामा का ब्यो को एग्जैक्ट सन याद नहीं मैं सनी। तो छोटा तो त्यों एक कैमरा होता इतना बड़ो ये कैमरा और ये वाकमैन जफर से कोई शब्द दुयाल ढोल जागर गीत पवाड़ा गीत रिकॉर्ड का था। तो हम बार बार जानता कैमरा पर देखने खातर कि क्या है फर्क। तो अंग्रेज बहुत अच्छे आदमी थे बेचारे, बहुत सज्जन आदमी था, वो कुछ नहीं बोलते थे, बड़ा लाड करता था करते थे वो बच्चों को, चन्ने बच्चों। तो हमारी नानी थी वहां, चाचा जी लोग थे, तो बोलता बेटा अंग्रेज का कैमरा मैंने छड़ा था फिर फोटो की मशीन चढ़ी। तो ये सबसे मेरे जहन में था एक्चुअली। तो तब ये जब से फोटो खींचता था तब रे जमाना बहुत है जान था फोटो खींचने का। और अंग्रेजों का सामने कई की माता की फोटो खींचने लगा, नथुली पहरी फोटो खींचने लगा। ये दृश्य मेरा मस्तिष्क पर था तबरी बेटी ने ना। तो मुझे लगा कि मैं इसकी एक रचना बना देता हूँ। तो वो बनाई और वो बन पड़ी बढ़िया, और सब लोग पसंद कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, हृदय की गहराइयों से सबका। नहीं वो जी जी, इसमें बहुत अच्छा आपने जो है, एक तो शब्द बहुत अच्छे के ठाए। मैं देख रहा था कि ध्यानी बल माछ पानी जन, ध्यानी बल दी झणों के साथ है, ध्यानी बल आप जवे को कान अमाधारी हाथ, ऐसा कुछ है ना। बहुत शानदार आपने जो है। तो ये कि जो धुन आपने बनाई ये शायद फोक को टच एक माँ दिखे शायद जौनपुरी है ना। हाँ, तांदी नृत्य, तांदी मन तांदी। और ये मिजाज में ढाल दियो कि जब, क्योंकि परिदृश्य जब कलाकार का कोई दिमाग में आंदो, जब परिकल्पना आंदे कि ये न मिसाए जाओगे, तो फिर वह के हिसाब से ध्यानी को मतलब बिहायता जो ध्यान होते, और ध्यान तो शब्द ये ना शब्द मनु भाई, ध्यान मतलब इस शब्द मात्र से ही हमारे अंदर एक इमोशन पैदा हो जाता। ध्यानी हमारे ध्यानी चंद आए हैं, हमारे बेटे ध्यानी चंद आए आजकल, विवाहिता बेटी। और खास तौर से जब विवाहिता बेटी ससुराल पक्ष में देखते हैं माँ बन देना, तो तक मैथ का जो औजी होने से बहुत ज्यादा औजी मतलब तबरी का जमाना आओजी जो दर्जी भी था काम। तो मैं तक ये ध्यान जो था बहुत दीर्घ समय तक अपना वस्त्र विन्यास पे अपना मैं तक दर्जी बंद करो दे बोले मेरी कुर्ती मैं तो गौ जी अच्छा चल दो दर्जी ना। तो वो सब था मेरे दिमाग में, और सौभाग्य से मैं ऐसे परिवार से हूँ। तो तब वो इस तरह से बन पड़ा जी। और आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद मनु भाई। तो मतलब फोटो की मशीन आप लोग बचपन बटे दिमाग में बैठी है आप रहस्य ये रहस्य बैठी छो कि यार ये कोई गीत आए गए हैं तो सही टाइम जाओ मशीन पर। हाँ जी हाँ जी। अच्छा बिल्कुल। तो आप जो वीडियो शूट करे वो तो एक बहुत अच्छे आप प्रोडक्शन आपन करे। दूसरे एक विदेशी आपन पर डैनी आपन वे नौ लिखे शायद डैनी ये ककबड़ी आया होता है एक्चुअली ये जो चने ये जब भारतवर्ष में ये लोग पुरातत्व के वास्ता होनन या रिसर्च का वास्ता होनन, तो ये खोजदन सब का की जानन कई जगरियों में कई लोक संपदा जिनके पास होते, तो उसी क्रम में मेरे पास आया था वो। और मनु भाई वो ब्रिटिश है बेसिकली। गोरे तो सारे दिखते हैं यूरोप के लोग, और वो उसमें कोई ड्रामा स्कूल का आर्टिस्ट है वो। तो जब मैंने उसको बोला जी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे गाना करना है, उड़ के वगैरह तो सीख ही रहा था वो। तो उसने बोला कि जी, तो मैंने जागर के बारे में जान रहा था, तो उसने कहा नहीं सॉरी आई कांट डू दैट बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर दैट। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरी बेटी ने फिर उसको समझाया कि इस गाने का ये मीनिंग है, ये फोक से, ये हमारे यहाँ ऐसा कल्चर होता है, पापा ने ऐसा गाना लिखा है, तब वो कन्विंस हो गया वो। अच्छा, आमतौर पर किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते, उनको लगा कहीं पता नहीं जाए फंस जाऊं करके। तो आपने मतलब वो एक तो उनके टाइम शेड्यूल ऐसे होते हैं इंडिया में कि वो डे बाय डे कहीं होते हैं वो लोग ना।
अच्छा। वो पूर्व का हिसाब किताब होता है, जो जो भी आते हैं कि उनका आज यहाँ जाना है, कल कुमाऊं जाना है, परसों उत्तरकाशी जाना है, परसों पौड़ी जाना है, टिहरी जाना है, तो उनका ऐसे प्रोग्राम फिक्स होते हैं। तो उसने करा, अच्छा। वो भी बड़ा अच्छा हो गया। तो कुल वो तारतम्य जो वो मेरे मस्तिष्क में जो दिलदास मामा के मित्र अंग्रेज थे, वो अंग्रेज की भूमिका उसने निभाली। दिलदास हाँ मामा की हाँ। भूमिका रमेश रावत जी एक बहुत अच्छा एक्टर छन, वो निभाए। हम्म। और विजय भारती ने जो डायरेक्शन करे, राय सिंह रावत जी यखमग हमारा टीम का मैनेजर था, और महेश हम्म। कैमरा करी। तो यू कुछ तारतम्य छंद सब में से ही है, मतलब ये। हाँ, अच्छे में से मतलब कुल मिला के अच्छे में से। जी जी तो कितना जी। टाइम लगी शूटिंग वगैरह में? वो अंग्रेजी इतना टाइम रह गया आप दगड़ी मतलब कन के वैसा की? हाँ, ये दुई दिन को शूटिंग करे हमने जौनपुर में। हाँ 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 हाँ। दुई दिन में यो गाँव हुए तो मेरे ख्याल तीन एक दिन में शायद एक एडिटिंग वगैरह हुई थी, बस है फिर अच्छा। रिलीज। और उम्मीद हाँ। से बड़ी तो ये तो रिस्पांस है मनु भाई। अच्छा। तो ये से पहले अपन क्या फॉर्मा गए छो या सीधे अपन ये एल्बम में मतलब ये सीधा शुरू तो कर मैं नहीं गाय शुरू? कभी गाय नहीं हूँ, अचानक वो मेरे दिमाग में वो दिलदास मामा का वो अंग्रेजों के टाइप में वे समय पर ये घटनाक्रम और हुए तो भाई साहब, जब मामा जी को ब्यो हुए तो मुरली दास बोलता थे उन्होंने। अच्छा। तो दिलदास मामा के साथ जो अंग्रेज आए थे, आए वो जो जिनके पास कैमरा मेन सब चीजें होते थे, तो तब री तमाम कलावंतों की बारात थी ना, वो तो सारे उसमें सारे बुद्धिजीवी, सारे ढोल सागर के ज्ञाता, अच्छे अच्छे वजंत्री, अच्छे अच्छे। तो वो एक उन्होंने सबकी वो करवाई थी कि भाई एक शब्द बजाएगा, कोई नौबत बजाएगा। और वो रिकॉर्ड करा था उन्होंने, कहते मैं इसको अपने देश में ले जाऊंगा। तो वो अच्छा। अंग्रेज जब आए तो तब डे नाइट की शादियां हुआ करती, तब तो दिन दिन में हुन सब कुछ ना। तो वो बड़े हम्म। अच्छे संस्मरण है भाई साहब, वो बचपन बाल्यकाल पे जो आपके फ्रेश हार्ड डिस्क जब दिमाग होता है, वहां कुछ आ जाए तो आ जाता है, तो वो आगे चल करके बड़ा काम आता है भाई साहब। तो बहुत सारी जी जी। हाँ, दी लाइन और सुनना चाहना था कि ये गीत जो छे हाँ, मैं सुना मैं देखूं तो रील्स में रील्स भी नहीं है देखो लगातार। रील काफी बढ़िया भाई साहब। जी 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 जी। हाँ, तो ये तो सब गीत की पॉपुलैरिटी, गीत में जो फोक फोक एलिमेंट गीत में जो पॉपुलैरिटी जी की वजह एक बहुत बड़ी बात है कि फोक एलिमेंट आपके गायकी या आपका शब्द जो मिले हैं वो बहुत मतलब एक असर करना चाहिए एकदम गीत बिल्कुल जी एक बेटर होना चाहिए, है ना? जी जी। दी लाइन बहरी जब दी लाइन और हाँ, गुनगुनाने रहेगी। मैं सुनाता हूँ ऐसा। हाँ हाँ भाई। ध्यानी बाला माछी पानी जान, ध्यानी बाला तुई झड़ों को साथ, ध्यानी बाला अपना जवे का, ध्यानी बाला हाँ। का धरे हाथ, ध्यानी बाला ध्यानी बल गोरा की झाली, ध्यानी बल गोरा की झाली, ध्यानी बल राम सियासी जोड़ी, ध्यानी बल फोट माय जाली, ध्यानी बल राम सियासी जोड़ी, ध्यानी बल फोट माय जाली, ध्यानी बल के मरा का विचार, ध्यानी बल फोट की मसीन। फोटो की मशीन हवा। तो ये गीत को जो रिस्पॉन्स रहा है मतलब वैसे आप तक कितना जोश मिली कितना मोटिवेशन मिली आप तक? मनु भाई, यो सब ईश्वर की कृपा मान दो। मैं ईश्वर से मानने वालो आदमी छो मनु भाई, आप जान रहे छन देवी देवताओं में जागरी आदमी छो, जागरी मन से जागर गीत ज्यादा गानो तो सब। हमन अपना जीवन में इन भी देखे कि जब हमारा ट्रक का ट्रक दिल्ली बिटिन कैसेट का भरी छनवाने लगे, वीरेंद्र भाई जी। नील है पौड़ी माँ की प्रीतम भरतवान की सुंदरा छोरी पे झुमा गढ़वाओ। तो ये भी समय देखी, फिर बीच में और गाना भी गाए ने काफी यूट्यूब में चलना भी छन, चलने भी छन लगे। तो ये ना जब लोकगीत लोक पर आधारित रचना, जो पेवर लोक पर आधारित हो, जो मतलब जफर ये न हो कि वो कहते हैं भाई साहब कि वो हृदय से कही हुई बात हृदय से सुनी जाती है वाली बात है ना। तो उत्साह स्वाभाविक मिलनो स्वाभाविक होनो। और
बहुत अच्छे लगे और बहुत ज्यादा फोन कॉल्स चलने लगी। मेरा पर्सनल नंबर पर मेरे ख्याल से 1,000 से ज्यादा मैसेज छन लोगों का। और खासतौर से जम्मू कश्मीर में एक फौजी भाई लिखने लगे यूट्यूब में कमेंट की, मैं ऑपरेशन सिंदूर का बाद आज आपके गीत को सुनकर के बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। उस अपने जैसा लग रहा है जैसे मैं चला गया। तो ये जब ये ना हुनन भाई साहब, लेकिन मैं ये सारा कुछ इसका जो है ये माँ भगवती जगदम्बा को देता हूँ भाई साहब मैं, और आप सब लोगों को जो बुद्धिजीव लोग हैं, जो क्योंकि श्रोताओं का ही आशीर्वाद मानता हूँ भाई साहब, ये ना। और हम लोग तो निमित्त मात्र है, कराने वाला तो कोई और होता है भाई जी। हम्म। तो आप निमित्त मात्र छा, लेकिन मतलब लेकिन आपको जो हुनर छो, आपको जो टैलेंट छो, आपको जो काम छो वो अपनी जगह है। तो जब आपने बोली कि एक इतना रिस्पांस मिलना चाहिए गीत हम भी दिखना चाह, तो क्या हम उम्मीद कर ले कि ध्यानी फोटो की मशीन पार्ट 2 भी आलो या? हाँ, जरूर जरूर मनु भाई, अगर बिल्कुल कह सकता हूँ। और कुछ ये नहीं, लोग पर ही मैं मेरे जो लोग सुने ज्यादा पसंद हो तो वो लोक पर आधारित रचना ज्यादा अच्छी लगती है लोग होते हैं कि भाई। और खासतौर से मेरे ख्याल से परसी की बात, हाँ परसी में कह के जाए तो। और एक माता जी आयन बेचारी बिल्कुल भावुक हो गई मेरे दौर में कह के जाए तो कही ना, तो कोई रावत जी का घर पर, तो बहुत बेचारे उनके आंसू आ गए कि बेटा तो इन्होंने गीत बनाए बहुत, मैं तो ईसा नहीं सुनने लगे अपना बेटा खार बोल दो कि बार बार लगा। तो जब भाई साहब ये ना वो उन्होंने ये ना आशीर्वाद मिलता है ना बुजुर्गों से, तो बहुत सुखद अनुभूति होती भाई साहब, सुखद अनुभूति। और मैं कर रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल आप बिल्कुल ये नहीं, आपने खुश होने का अवसर दिलू में कि आप बोलेंगे, मनु भाई बोलेंगे कि प्रीतम भाई फिर आओ यार लाइव। नहीं, हम तो चाहेंगे, हम तो चाह रहे कि जो है आपसे बात करते रहे लगातार। तो आपकी जो सबसे बड़ी वो जो आपको जो भीतर जो हुनर जो आपको एक जागर को जो आपको जो हुनर आपने बोली कि देवी जगदम्बा को आपको जो है वो आशीर्वाद से, तो हम जो जो दर्शक आपते जान बिछन, जो आपते देखते बिछन, जो आपते पसंद करते हैं उनको आपन जागर की जो शैली थी वही तक बहुत आगने बड़े प्रीतम भाई। और हम हमारे जो फोक थे हुए थे आप विदेश में ले गया, उन तक भी सिखाना चाह, विदेशी तक भी सिखाना चाह। तो जागर कुछ कुछ चीज सुने दिया हुआ ताकि हम तय लगो कि हाँ प्रीतम भाई नाम तो छप छिपी बिल्कुल हाँ हाँ, असल में जो आपके जागर, जो जागर छन भाई साहब, जागर जो सुर लय तल ताल और शब्दों का साथ जो गाए जाते वह थे गीत बोलन, तो जागर गीत मतलब देवताओं की बात, खड़िया देखता गीत, हूँ। चौपला गीत, बाजूबंद गीत, झुमेलो गीत, पवाड़ा गीत। जागर गीत में ये ना था कि ढोल खानदानी रूप से मैसने अनुवांशिकी रूप से विरासत का रूप में मिले, तो जागर माँ बचपन बेटी सुन दे आयो। गीत में दादा गिटार, हाँ तबरी में से था गीत में दादा ना, मेरे चाचा जी अच्छा। भी तबरी जब थोड़ू में जान था कोई तबरी बतौन की दादाजी जब कख थोड़ू हम कौथिक में जान था, तो लोग मन था तो कोई बोलता है भाई फलाना आज फलाना जो छन फलाना गांव का सयाना छना आया का यूं सयाना जी पर कोई गीत सुने दियावा। अयन सुना भाई यार की अच्छा। पत्नी भगवती को मेलो छ कुछ गीत सुने जाता तो सारंगी होते थे मंगी ना तबरी जमाना। हाँ तो अच्छा। उसी पे तात्कालिक सुना देते थे वो ना। तो ये हाँ सब हाँ पितरों हाँ। का आशीर्वाद है भाई साहब, यो माँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो ये पता नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी कति पीढ़ियों को ये प्रसाद का रूप में दो। मैं एक जागर की लाइन सुना दो आपने, भगवती को ठीक सुना हाँ। जागर वो सुनाना आप। जो आप पे लगो कि हाँ ये सुने जाओ। हाँ आप अंत खैर गुरु देवता पे भी बने शायद अगर हाँ अभी गुरु देवता, रिसेंटली कुछ टाइम गुरु देवता, है ना। गुरु अब जो आपने देवता, ठीक जी लगो हाँ। जय जगत बंदिनी, जय जगत बंदिनी भगवती नारायणी, आदि शक्ति आदि कुमारी शक्तेश्वरी ब्रह्मा विष्णु शंभु त्रिदेवी, त्रिलोक जननी नारायणी सुरेश्वरी देवी भवानी,
तुता वेली माता जगत कल्याणी जगदम्बा भगवती इष्ट देवी महामाता त्रिलोक तारिणी लाल माता एड़ी बाडुरी बल जमाया जमाया राजे राजेश्वरी कखा तेरी जलमणि कखा उता पानी मेरी माता जगदम्बा भवानी तथा हवेली ज्वाला दया को भंडार दया को भंडार छई नोड़ी को पोखार छई भगवती जगदम्बा इष्ट देवी महामाता शत्रु संहारिणी वैर्यनाशिनी इष्ट देवी माता भवानी बैना करे माता तेरी जला मां भगती ढोल की लाकुड़ों का शब्द मां बैज बिलोलो पूजे आप ढोल मेरी माता जय ज्वाला तेरु ध्यान जगोलो जय ज्वाला जागती वे जली एक नदी माता तू रासुरों का छेल जय ज्वाला तू देड़ी वे जई जगदम्बा भगवती मां दयालु वेली जय ज्वाला जागंती वे जली भगवती इष्ट देवी महामाता त्रिलोक तारिणी धी जगत बंदिनी नारायणी सुरेश्वरी अनंता भगवती जय ज्वाला जागंती अवे जली ये ढोलिका शब्द मान्योती बोलो जय ज्वाला जागंती अवे जली रासुरों का छेल रदी दुनिया का बीचा जय ज्वाला तेरु ध्यान जगोलो हे माँ गंगा दशहरा माँ तेरु हे ज्वाला जय ज्वाला तेरु ध्यान जगोलो यीशु कर दो आजा आधाराती मजे जय ज्वाला तेरु ध्यान जगोलो अफू जस लीली ज्वाला हम जस दिली जय ज्वाला तेरु ध्यान जगलो भगवती जगदम्बा इष्ट देवी देवी का जागर तो आप शायद सुरबटी जब आप गाय के मैच है मतलब शायद सुरबटी आप देवी का जागर लगातार शुरुआत आपने देवी का जी बिल्कुल देवी भगवती जगदम्बा हमारी हमारी इष्ट देवी है भाई साहब हमारा सुरकंडा ना हमारे बाल्यकाल में अपने माजी पिताजी के तक जान हो रहे तो सुबह के हमारे पिताजी जब नौबत बजौना था सुबह का समय पर तो सुरकंडा की दुनिया बद्रीनाथ जी की दुनिया केदारनाथ की दुनिया भरत जी देवता हमारे कुल देवता वे की दुनिया तो ये बाल मस्तिष्क पर बचपन बेटी नहीं माँ भगवती जगदम्बा हाँ तो जो पूरे फोक से आप लोग मतलब पूरे मतलब पिताजी बेटे या दादाजी जो आप देखी जो सुनी जी 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 दादाजी पिताजी फिर उन्होंने क्या कि जब आपको जिज्ञासा होना तो आदमी फिर हर जगह का फोक क्योंकि संगीत की कोई सीमा नहीं होती संगीत एक ऐसी चीज होता है म्यूजिक मतलब संगीत मतलब बॉर्डरलेस उसका कोई उसका उसकी कोई सीमा ही नहीं है साहब वो तो सुर तो ये सुर वो हंसना खेलना हंसना रोना और सुर वो सारे संसार के एक जैसे ही है चाहे वो देश कोई हो कोई प्रांत हो तो वो फिर बजे अलग अलग छन हमारी सलाना शब्द अलग होंगे हमारी बद्री चमोली का शब्द अलग छन हम सब शब्द जो बजते और नवद बजते हमारी पहाड़ी में अलग बजते खासतौर से वही बजली के नाम संगला कोटी जना रुगें के दुगना के दुगें कुंदा दुगेंदा के दुगना के दुगना दुगेंदा ये एक में यख यख बजरेंदा तुजरना तुगेंदा वो सब एक जना है छन क्योंकि टीरी को राजा बद्रीनाथ जी जानता है बद्रीनाथ जी तो बद्रीनाथ जी जब टीरी का आवाजी जाना वाला तो कुछ बजे चमोली भी टिनेगी क्योंकि सूचना का आदान प्रदान यही था ना तब चमोली जो बद्रीनाथ जी का चमोली का जो कला मंत्र है वाला जो ट्यून बजाए फिर तबरे का जमाना शब्द जागर
गीत ये रखते आदान प्रदान होता था कि भाई आज का है बारात चाहे भाई साहब, आज यमकेश्वर की बारात चाहे तो यमकेश्वर की धुआं एक हवाला सुने वाले, ये कहीं बारात तक चल अच्छा। गए, ये आदान प्रदान ना। अब एक हाँ जो हाँ हाँ बहुत हाँ। श्रेष्ठ गुणी कलावंत बनता से कोई बढ़िया से सार निकाली थी, अच्छी बजाई जा बन जाती। हम्म। तो आप बोलना चाह कि हर जगह कोई वाद्य शैली थी वे को असर मतलब हर जगह पड़ा उसका असर है ना, इलाके इलाके बिल्कुल में मतलब। बिल्कुल साहब, अगर आप नौबत जौन सार की सुनला से भी अच्छी लगली, नवत अगर अच्छा। हम आप नौबत अगर हम चमोली की सुनला से भी अच्छी लगली, क्योंकि सब ढोल की थाप पर चन। और ढोल सागर ते एक इन चीज है मनु भाई की, जतका हम जानना वो बूंद बराबर है, और जो नहीं जानते हैं वो सागर है। वो तो विराट है ना हाँ। बहुत ज्यादा। तो आपने इतना कैसे संभाल कैसे पाए हैं मतलब आप तो लोग जो है, आप तो बहुत मुश्किल दुर्लभ हो गया है इनको संभाल पाना। जो फोक है हमारा उसकी जो ओरिजिनलिटी है उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। आप कैसे बचा रख पाए हैं प्रीतम भाई? ये एक्चुअली हम लोग ये नहीं माहौल में पड़े हो, मसूरी में मेरी पढ़ाई हुए, जी। और पिताजी ने बोले कि बेटा सब कुछ करने लेकिन अपनी जड़ नहीं भूलनी, और शौक मौज रहे। मेरे पिताजी ने छोटू जबरी मैं तो तबरी मेरे खारे एक जरा सी उड़ के बनाते थे उसी छोटी सी की। अच्छा। और एक जरा सी ढोल था बना के जब फिर मैं सीख सकता हूँ, हारमोनियम ले आल थे मेरे मामा जी ने मेरा वास्ता। तो ये हमारा मस्तिष्क पर जब सुबह को हमारे अलार्म में ही नौबत होता है कि सुबह को ढोल बजाने दौसे बजाने लगी, हम्म। जागर गीत छन लगने लगे, पवाड़ा छन लगने लगे। तो यो मस्तिष्क पर बैठे भाई साहब, पढ़ाई लिखाई का साथ साथ यो असर रहे, मतलब यो गई नहीं बिल्कुल ना। लोक संगीत के हम्म। लिए एक बाल संस्कार पिताजी ने बोले मेरे घर, हम्म। मेरे पिताजी ने एक बार बोले, आप तो छह नहीं चल रहे हैं, पिताजी 2002 में दिवंगत हो था मेरा। पिताजी ने बोले कि बेटा तो इन्हें गोरिल देवता खारनी का है, गोरिल देवता तो हमारे इष्ट देवता छ, क्योंकि तुम्हारे बोले पिताजी में गोलो। तो मैंने गाए, फिर पिताजी बड़ा खुश हुए, तो मैं जब सुनो थोड़ा तो पिताजी का आंसू है सुनी थे ना। तो बोले कहते बेटा ओ। ये चीज ये सब कुछ देण ई माटा की छ, ई वही के छ, अपनी 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 बात। और एक बार मेरे पिताजी ने क्या काम करे कि मैं अपना गाँव कह गल देशवाली में सोचने लगाने लगा हिंदी में, स्कूल बिट में घर गए, और देशवाली तो मेरे पिताजी ने मैं डांटे हूँ ये खड़े हो जरा। और पिताजी बोले बेटा देख देशवाली अपने गाँव में नहीं लगाना है, अपनी जड़ नहीं बोलनी। तो हमसे नहीं है ना संस्कार जन्म मिले असल में ना। तो मैं क्या बात, सो दिन वो दिन था मन भाई, और आज का दिन है। मैं कभी अपना गाँव जाऊं तो मैं भाषा देशवाली देरा छोड़ जाऊं तो मैं। तो सॉरी देना अच्छा आपन बताइए कि आपन पिताजी तो है कि जो गोविल जब तक जाकर सुनाए नहीं उधर ही। तो अब मुझे पूछो कि शायद अभी एक दिन महीना पहले ही आपन आगे गोविल जब तक जाकर ले हाँ हैं। जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा मैं ये तो कुछ हाँ देख दी लाइन आपसे कुछ याद आने हुआ जी। हम्म। प्रथमे धुआंकार को धुआंकार को गई करतार को सृष्टि करतार को या शबराई आसमराई को कासमराई को श्री सूर्यमल को दुदराई को उतराई को यज्ञराई को कंसराई को बराराय को गोवीपाल को पृथ्वी पाल को सिलराय को बिलराय को झुरीमल को कटार मल को गौतम राय को आल राय को झालराई भयो नीली गरिया रे हाय आमल सब कठावे जेला म्यारा रजो वे जला देवता 9 लाख के तुरा साधन करेगे समूहा को घाट इष्ट देवता परमेश्वर गुरु देवता साधना करेंगे टकुआ को घाट। तो
बारी भली माता काला दराय वो पिता जालू राई वेगे असिया को विरद। इस तरह से गोरेल देवता का वाह, आपने लोक देवताओं को लगातार याद रखा, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं, उन्हीं के लोक देवताओं की महिमा उन तक पहुंचा रहे हैं, ये बड़ा बात है। अच्छा, आखिर में प्रीतम भाई, आपने अभी हमसे ढोल का जिक्र किया, आपने ढोल की बात की, ढोल की जो शैलियां हैं, वादन शैलियां हैं, उनकी बात की। आप इकलौते ऐसे हमारे फोक आर्टिस्ट हैं जो जिन्होंने जो है हमारे ढोल को विदेशी विदेशी लोगों तक पहुंचाया, उनको सिखा रहे हैं। आप अमेरिका जाते रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या लगा कि आप वहां पहुंचे, या उनमें ऐसी क्या इच्छा थी हमारे हमारे फोक के बारे में जानने में कि आप जो है वहां सिखाने गए अंग्रेजों को, वो आपके पास आते हैं। आपने फिर देहरादून में भी शायद ढोल का कुछ शुरू किया था सिखाने के लिए। अच्छा, एकेडमी है ना? हाँ, तो यू क्या इच्छा हो कि आपको लगा कि नहीं, मुझे वहां पहुंचाना है, या उनकी तरफ से इच्छा आई कि यार हम आपका फोक हम जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, क्या क्या बात हुई है? ऐसा एक्चुअली वो लोग मूल रूप से अमेरिकन या यूरोप जितनी भी कंट्रियां हैं भाई साहब, इनके पास ऐश्वर्य वैभव और सब कुछ है, लेकिन इनके पास जो भारत दर्शन जो इनको एक स्पिरिचुअल शांति देता है, आध्यात्मिक रूप से उन्हें एक चैन देता है, वो उनके पास उसका अभाव है। वहां पर वैभव संपन्न अर्थ संपन्न तो वो लोग हैं, लेकिन हिमालय की लोक संस्कृति को लेकर करके बहुत सारे ऐसे रिसर्चर, हम तो जैसे मैंने कहा अंग्रेज दिलदास मामा जी के साथ हमने ऐसे लोग देखे। हमारा बचपन में ये ना झंडे देखे हैं ये लोग जो गाँव में जब ये ऑन था तो गांव में ये पूरी पूरी रात भर रहते थे और ये जानते थे कि ऐसी कौन सी विधा है, ऐसा कौन सा कारण है कि जो ये लोग अपने जागर से, अपने पवाड़ों से, अपने अंदर की वो अवचेतन में बैठे हुए अपने ईश्वर का दर्शन कर देते हैं, करा देते हैं। तो उन चीजों को सीखने के लिए एथनोम्यूजिकोलॉजी के इस समय दुनिया के विश्वविद्यालयों में सब्जेक्ट्स लगे हुए हैं कि जैसे हमारी लोक मान्यताओं पर आधारित उस लोक संगीत की क्या वैल्यू है, क्या गायन है उसमें, ऐसी कौन सी बातें हैं। उसी क्रम में मैं विदेशों में गया हूं और वो आज तो स्थिति ये है कि ऑनलाइन मेरे साथ कम से कम इस समय 30-34 लड़के जुड़े हुए हैं। जी, जिनको आ रहा है। मनु भाई, अच्छी बात यह है कि वो विभिन्न विधाओं वाले, कोई मसान देवता का बारमा, कोई गोरिल देवता का बारमा, कोई ढोल सागर का बारमा, तो कोई जागर गीतों का बारमा, पवाड़ा गीतों का बारमा, कोई थड़िया गीतों का बारमा, कोई चांचड़ी का बारमा। तो मतलब ये जो कि ये ऐसा क्यों होता है, फिर वो उनके साथ यही है कि जब उनको समझाना होता है तो उनको बहुत उसका वैज्ञानिक पक्ष भी समझाना होता है। वो किसी चीज को बहुत डीपली जानना चाहते हैं वो लोग ना। तो ये चल रहा है। तो ये वो चीजें हैं जो प्रीतम भाई को जो है अलग करती हैं, और पद्मश्री जब उनको दिया गया तो ये जो उन्होंने जो फोक को बचाया है, जो फोक का प्रचार किया है अपने पहाड़ के मध्य हिमालय के फोक को, तो वो जो है प्रीतम भाई को वो सम्मान मिला है। प्रीतम भाई, बस आखिरी एक ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, एक हमारी प्लेलिस्ट में एक आपका गीत हमेशा बजता है, रोज हमारी सुबह होती है, मोर रख्या खोली, द्वार रख्या खोली, मोर रख्या खोली। अगर आपको याद हो देख लेना, हमारी प्लेलिस्ट का वो पूरी मैं सुनाता हूँ वैसे। हाँ भाई सेना सेना फूली जाली जई रे मोरी रख्या खोली, सेना फूली जाली जई रे मोरी रख्या खोली, सेना डाडा बेटियों
खोले रे मोरी रखा खोले छोरी वे बाटो जनी रे मोरी रखा खोले संग नाचिया ठाटी नाचिया तांदी रे तांदी छाटो रे छाटो तांदी रे बस बनिया बसो ये रामी ऐसा कुछ गीत है मैंने शुरू नहीं नहीं नहीं, ये जो फोक है, ये जो चीज है, ये प्रीतम भाई जो है उनकी एक, प्रीतम भाई के पास जो ये है, यही संपत्ति है जो है उन्होंने जो कमाया है, जो अर्जित किया है, ये है उनका फोक। तो प्रीतम भाई मैं तो आखिर में बस ये उम्मीद करूंगा कि हम ध्यानी बल फोटो की जो मशीन जब पार्ट 2 आए तो बहुत जल्दी आए, उम्मीद कर रहा हूँ आना भी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत इसमें संभावनाएं जगाई हैं, बड़ी उम्मीदें जगाई हैं, लोग जो है उनको खुशी का मौका दिया है, खुश होने का, नाचने गाने का मौका दिया है। बड़ा अच्छा है कि एक फोक कलाकार, एक लोक कलाकार अपने समाज को इस तरह खुश कर रहा है। तो हम उम्मीद कर रहा है कि दूसरा पार्ट भी आओ ध्यानी को। तो प्रीतम भाई आपने बहुत इतना महत्वपूर्ण समय मुझको दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम भाई। थैंक यू मनु भाई, आप तो मेरे छोटे भाई हैं, पुराने बहुत अच्छे मित्र हैं और खुद पहले संगीतकार हैं पत्रकार के साथ साथ। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनु भाई, थैंक यू। ठीक है भाई, अच्छा बात, अच्छा नमस्कार।